अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अराउंड पिछले आई गेस 1 मंथ से कोई हमारी वीडियो नहीं डली थी और हम स्टडी वीज़ा का जो हमारा लास्ट कंट्री था, क्योंकि हमने स्वीडन पे वीडियो डाली थी, यूक्रेन पे डाली थी, यूके पे डाली थी और कनाडा पे डाली थी, हंगरी पे नहीं डाली थी। तो आज की वीडियो में हम हंगरी में स्टडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक सिटी में जो एक मेन यूनिवर्सिटी है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने थोड़ी सी अटेंशन के साथ बात सुननी है क्योंकि ये मेरे ख़ुद का भी नया प्रोडक्ट है। स्टडी वीज़ा मैं इतना काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा। पिछले मैं साल डेढ़ से इस पर वर्कआउट कर रहा था और पिछले 3-4 महीने से मैं इसको रेगुलर स्टडी करके कर रहा हूँ। ये भी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैंने जो स्टडी कंसल्टेंट जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, थैंक्स टू देम कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि इसको हैंडआउट्स में भी, मतलब जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होती है उस मुझे इन्होंने प्रोवाइड की। अनफॉर्चुनेटली मैं जो इनकी ट्रेनिंग थी वो अटेंड नहीं कर पाया। इन्होंने मुझे मतलब एडवाइस किया था जिस डेट को प्रेजेंटेशन होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उस दिन समझ नहीं आई थी और फिर इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे 5 मिनट्स में कहा कि यार आप नेक्स्ट 5 मिनट के बाद ऑनलाइन आ जाएं, जूम पे मीटिंग होगी, आपने जस्ट मतलब ट्रेनिंग होगी, क्लास होनी है, तो वो आपने जस्ट उसमें अटेंड करना है, मतलब कि सुनना है। बट मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया और मुझे अब ये हैंडआउट्स देख के थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि तो बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग सेशन था जो कि मैं मिस कर पाया। एनीवे, तो उनके लिए मैंने अपॉलॉजीज़ भी किए जो मैं नहीं कर पाया और फ्यूचर के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एटलीस्ट 1 घंटा पहले बता दिया करें, क्योंकि मैंने मेरे स्केड्यूल में से फिर चीज़ें उस हिसाब से निकाल के करनी होती है। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है और बाकी सारे कामों का भी देखना होता है। कमिंग बैक टू दी मेन स्ट्रक्चर एंड मेन टॉपिक ऑफ द व्लॉग के यूनिवर्सिटी ऑफ डेबरसन जो है, अब डेबरसन है या डेब्रेसन जो है, जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वहाँ का एक हंगरी का एक सिटी भी है और वहाँ का कैपिटल आप लोगों ने इंडियन मूवीज़ में बहुत सुना होगा, बुडापेस्ट, और वैसे बहुत टूरिस्ट स्पॉट है वो। अब हंगरी में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो किस टाइप का बंदा जा सकता है या क्या क्या आपके प्रोफाइल में होना चाहिए और क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग है। एक तो आपका 2 इयर्स का स्टडी कैप, यूके में आपको 1 ईयर तक का मैक्सिमम होता है। मतलब अगर आपकी अच्छी प्रोफाइलिंग करनी है और अगर आपका अच्छा प्रोफाइल शो करना है या आपकी अच्छी फाइल शो करनी है तो वहाँ का 1 ईयर का होता है आइडियली। यहाँ का अप टू 2 इयर्स भी आपका स्टडी कैप एक्सेप्टेबल हो सकता है और आपकी फ़ाइल इतनी ज़्यादा वीक नहीं होती है। तो मतलब अगर आपने 2019 में लास्ट स्टडीज़ की हुई है, मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने 2019 में भी लास्ट वाली जो भी स्टडी किए हुए हैं, FA पास किया हुआ, FSC पास की हुई या BA BSc जो भी किया हुआ है, तो आप अब 2021 जो सितंबर इनटेक है उसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो पिछली स्टडीज़ है उनका एग्रीगेट, मतलब उनका टोटल, मतलब FA मैट्रिक, FA FSC का या मैट्रिक FA FSC और BA BSc का, इनका मिला के जो आपकी परसेंटेज है वो 65% तक होनी चाहिए। अगर इससे आप लेस हैं तो आप एक अच्छी कैंडिडेट इस कंट्री के स्टडी के लिए नहीं है। और फिर नेक्स्ट मज़े की चीज़ ये है कि ये आइल्स के साथ भी हो सकता है और विदाउट आइल्स भी हो सकता है। अब जब से मैं स्टडी वीज़ा को प्रमोट कर रहा हूँ तब से मैंने एक चीज़ देखी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे भी ज़्यादा भरने के लिए रेडी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइल्स से किसी तरीके से जान बच्चा है और आइल्स ना हो। तो जैसे जर्मनी के, हाँ मैंने पिछले उसमें बताना मैं भूल गया था, जर्मनी पे भी हमने वीडियो डाले और जर्मनी भी हमारा स्टडी वीज़ा का प्रोडक्ट है। तो जैसे जर्मनी में या आपने इंग्लिश में करनी है या फिर जर्मन लैंग्वेज में करनी है। B1 और C1 के जो हैं, B1 आई गेस ग्रेजुएशन के लिए है, मतलब ग्रेजुएट्स के लिए, और B1 जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और C1 जो है वो ग्रेजुएट्स के लिए। एनीवे वो हमें फ़िलहाल डिस्कस नहीं करना, वो आप वो वाला ब्लॉग देख सकते हैं। इधर ये कि अगर आप आइल्स के साथ जा रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर आइल्स के साथ नहीं जा रहे हो, अगर आपका आइल्स क्लियर नहीं, तो आप यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट दे सकते हैं और वो टेस्ट आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, मज़े की जो चीज़ है, और फिज़िकल भी हो सकता है। मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान में भी हैं। हंगरी के साथ इतने अच्छे टाई अप्स हैं पाकिस्तान के, मतलब जो स्टडी सेक्टर को जो डील करते हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सही है। और अगर मेरे से पूछा जाएगा, मतलब मैंने स्वीडन को प्रमोट किया है, मतलब वीडियो डाली हुई, जर्मन की डाली हुई, यूके की डाली हुई, कनाडा की डाली हुई, यूक्रेन की डाली हुई है,
अब यूक्रेन को तो ऑफकोर्स हम हंगरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन हंगरी से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो उनकी डेवलपमेंट वाइज है या जो स्ट्रक्चर वाइज वो बहुत नीचे है यूक्रेन। हंगरी बहुत ऊपर है और हंगरी शेंजन स्टेट भी है। बट अगर आप देखो सीरियसली, अगर मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हंगरी के लिए जाता, ये नहीं कि मैं अभी प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए कि मतलब इसके चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हैं। और इसके इंटेक्स होते हैं, जनवरी में भी इंटेक होता है, मार्च में भी होता है, सितंबर में भी होता है। और इसका जो मतलब जब आपने इसकी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जो कि बेसिकली रेजिडेंसी परमिट होता है, लेकिन आपका पर्पज़ ऑफ स्टेज होता है, वो स्टडी होता है, उसका जैसे उसका है जर्मन का आई गेस 50-60 यूरो है, इसका भी 60 यूरो है ओनली, ठीक है। उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा है वो सेपरेट है और वो सेपरेट चीज़ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपकी जेब से जो पैसे जाने, जो अगर खुदा ना खासा आपकी रिस्क पे लग रहे हैं पैसे, वो ओनली 60 यूरो हैं, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मतलब पाकिस्तानी अगर आप लगा लो 15-20 हज़ार, तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और ये टेस्ट मैंने बता दिया कि पाकिस्तान में भी होता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, आपका वहीं से भी हो सकता है, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भी हैं जो आपके यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपका कंडक्ट करा सकते हैं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया तो वो एलिजिबिलिटी आपकी आईएल्स की इक्वल हो जाती है हंगरी के लिए, और आपको एडमिशन दे दिया जाता है। और क्या, हाँ, और इसके अलावा अगर आप मतलब ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो प्रेपरेटरी कोर्सेज भी हैं जो कि 4 महीने से 9 महीने की गैप तक हैं, ठीक है। और अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये चीज़ देखने वाली है, ये मैं ज़रा पावर पॉइंट की स्लाइड्स निकाल लूँ कि जो प्रेपरेटरी जो है ना अपना स्टडीज़, उनकी फ़ीस जो है आइडियली वो 2700 USD से ले के, ठीक है, अराउंड 7000 USD तक है। अब USD है, अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है, तो 2700 से 7000 USD के रेंज तक हैं। और जो ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो आपकी मिनिमम फ़ीस है वो है 5000 USD पर ईयर की बात हो रही है, ठीक है, 5000 USD। और मैक्स जो है वो आपकी है वो अराउंड 8500। अब ये पर ईयर की फ़ीस मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या है कि अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा, जब मतलब आपको एडमिशन उन्होंने दे दिया, तो एडमिशन के बाद ऑफ कोर्स आप एडमिशन के पैसे देते हो यूनिवर्सिटी को, किसी को देने नहीं है, उसके बाद आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हो। अब ये पैसे कितने बनते हैं, लेट्स से आपके पैसे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, 5000 US डॉलर लेट्स से हैं, 5 नहीं करते, 650 करते हैं, 6500 यूनिट 10 100,000, हाँ यूनिट 10 100,000, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका स्टडी पे पहले साल का खर्चा आएगा, जो कि आपने जेब से देना है। और मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा कि अगर आप बड़ी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो आपके माइंड में 1 से 1.5 मिलियन थे, मतलब 10 लाख से 15 लाख के दरमियान आपका माइंड में होना चाहिए कि आपका एडमिशन का पैसा और ये टिकट का और वीज़े का और ये सब चीज़ों पे इतना पैसा आएगा। तो अगर आपका इतना बजट है 10 से 15 लाख का, देन आप प्रोसेस कराएं। अगर ये नहीं है और अगर आप इवन क्वालिफाई भी करें तो आप नहीं जा सकते। हाँ, अगले साल से फिर ये होगा कि अगले साल से फिर आप वहाँ पे जॉब करोगे, कमा के वहाँ पे आप अपने फीसेस दोगे, लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा। अब यूके में आपको एडवांटेज ये है कि यूके में आप इंस्टॉलमेंट पे देते हो, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में नहीं, यहाँ पे 6500 अगर आपका स्टडी का ईयरली मतलब फ़ीस है तो ये आपने देने एक शॉट में देने हैं, ये नहीं कि सेमेस्टर वाइज, एक ही शॉट में आपने ये पेमेंट करनी है, यूनिवर्सिटी को करनी है। अब अगर खुदा न खासा आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो ये पैसे आपको रिफ़ंड होंगे, सारे के सारे रिफ़ंड होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई डिडक्शन होती है। और इसके अलावा कोई चीज़ आई गेस नहीं है। और एम्बेसी इनके पाकिस्तान में तो यहीं से वीज़ा प्रोसेस होता है, बेस्ट चीज़ ये है। बाकी आपका, हाँ, बैंक स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी है अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको मतलब अरेंज करके दी जा सकती है, लेकिन उसका परसेंटेज की बात होती है और वो परसेंटेज होता है 7%, ठीक है, मतलब समझो लाख के पीछे 7000, ये मार्केट का मतलब, क्योंकि वो आपको फिर अगर किसी ने आपके लिए बैंक स्टेटमेंट बनानी, मतलब आपको
6-7 महीने के अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अगर उन्होंने आपके बिहाफ पे वो पैसे डेबिट क्रेडिट करने हैं, तो हर चीज़ के मतलब लोग पैसे चार्ज करते हैं और हर काम के लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आपके लिए मेरे लिए नहीं बैठा हुआ। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास खुद के हैं तो वो आप रोटेट करना शुरू करो, मतलब बेशक सितंबर इनटेक में ना जा सको, अगले इनटेक में जा सको, तो आपके पास जो पैसा है उसको डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर दो। अगर नहीं आपको बनी बनाई चाहिए तो उस पर 7%, मतलब लाख के पीछे 7,000 इन्वेस्टर ने लेना है। और इसमें काफ़ी मतलब ऊंची स्टेटमेंट चाहिए थी, मतलब 4-5 मिलियन की, मतलब 40 लाख की 50 लाख की चाहिए थी। तो उस हिसाब से आप एस्टिमेट करो तकरीबन 2.25-3 लाख ये बनते हैं पैसे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो आप अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, और कुछ खुद भी स्टडी कर लिया करें, मतलब हंगरी को थोड़ा स्टडी करें। अगर आप जो अपॉइंटमेंट, पेड अपॉइंटमेंट हमारे फ़ोन कॉल की 500 वाली, अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात, इसका प्रोसीजर क्या है, आपने CV भेजनी है, ठीक है। तो मैं आपके असेसमेंट के लिए प्रोसीड करूँगा, और असेसमेंट का हमारा 2000 का चार्ज है। यूजुअली लोग ज़्यादा लेते हैं, मैंने मेरे स्टडी कंसल्टेंट से बात की तो 2000 का। तो अगर आप असेसमेंट कराना चाहते हैं, मतलब कि आप किस डिसिप्लिन में, किस प्रोग्राम में, किस किस तरीके से जाना चाहते हैं, तो वो आपका होगा। और फिर नेक्स्ट आपका आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। और आपको पता है हमारी स्टडी कंसल्टेंसी का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट है। आइडियली 50 to 60,000 हम चार्ज करते हैं। वो जब आपने केस प्रोसीड करना है असेसमेंट के बाद, तो 50% उस टाइम पेमेंट करने, और 50% उस टाइम पेमेंट करने जब आप वीज़ा के लिए प्रोसीड करने लगोगे। इसी तरीके कार है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद करें मेरे लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।